जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। परसों एक खबर निकलकर बाहर आई थी कि छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं भूपेश बघेल साहब, उनके पिताजी नंद कुमार बघेल साहब ने एक बयान दिया है लखनऊ में। और उस बयान में उन्होंने ये कहा है कि भैया ब्राह्मण तो बाहर से आए हुए लोग हैं, उनको तो भगा देना चाहिए, गंगा से वॉल्गो भेज देना चाहिए। इस तरह की बातें वो कुछ करते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसके की बाद में काफ़ी सारे लोगों ने आक्रोश दिखाते हुए कहा था कि भाई ये किस प्रकार की बयानबाजी है। और इतने वरिष्ठ इंसान की तरफ से इस प्रकार के बोल आना जाहिर सी बात है, ये लोगों को भड़काने का काम करता है। और इन्हीं सब चीज़ों के मद्देनज़र उनके खिलाफ कंप्लेंट भी दायर करी गई थी। लेकिन एक उस कंप्लेंट में सबसे बड़ी बात ये थी कि पब्लिक ये बोल रही थी कि भाई क्योंकि ये सीएम साहब के पिताजी हैं, तो जाहिर सी बात है जो भी कुछ होगा वो मौखिक रूप से होगा, एफआईआर हो गई, वही बहुत बड़ी बात है, गिरफ्तारी तो क्या ही होगी। लेकिन कल सभी को चौंकाते हुए भूपेंद्र बघेल के पिताजी नंद कुमार बघेल को गिरफ्तार कर लिया गया। भाई लोगों को लगा कि नहीं चलो ठीक है भाई, चीज़ें बदल रही हैं, नेता लोग बदल रहे हैं, पब्लिक को लेकर सहानुभूति आ रही है उनके बीच में, इस प्रकार की बातें सामने आने लगी। लेकिन शाम होते होते एक तस्वीर काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट के ऊपर वायरल हो गई। और ये जो तस्वीर अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये और कोई नहीं बल्कि भूपेंद्र बघेल साहब के पिताजी ही हैं, जो कि थाने में बैठकर मज़े से खाना खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा कहीं से कहीं तक प्रतीत नहीं हो रहा है, 1% भी प्रतीत नहीं हो रहा है कि इनको गिरफ्तार किया गया है। आप खुद ही ये तस्वीर देखिए और आप मुझको बताइए कि क्या आपको कहीं भी 1% भी ऐसा फील हो रहा है कि ये गिरफ्तारी में बैठे हुए हैं। भाई वहाँ पे 2-3 आदमी खड़े हुए हैं, टिफिन बढ़िया रखा हुआ, थाली लगा के वहाँ पे खाना खा रहे हैं। मुजरिम जैसा मुझे तो नहीं लगता कि इनके साथ कभी भी मतलब 1% भी बर्ताव किया जा रहा है। जरा समझते हैं इस चीज़ के बारे में कि इसमें क्या कुछ हुआ है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल की सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वो पुलिस थाने में आराम से खाना खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर में देख सकते हैं कि उनकी थाली इंस्पेक्टर की टेबल पर लगाई गई है। नेटिजन्स ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले के साथ पुलिस थाने में ऐसा व्यवहार करने से बेहद आक्रोशित है। वायरल तस्वीर पर सोशल मीडिया यूजर्स तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। कंचन श्रीवास्तव नाम की यूजर्स ने इस फोटो को शेयर करते हुए लिखा कि भूपेश बघेल के पिता ने कथित तौर पर ब्राह्मणों के बारे में अनाप शनाप बयान दिया था। आज उनके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाने में उनका अभूतपूर्व स्वागत आप देख सकते हैं। एक और यूजर ने, जिनका कि नाम रेखा चौधरी है, उन्होंने लिखा कि इस तरह गिरफ्तार मुझे भी करवा दो, आलीशान महल में 15 साल के लिए बंद कर दो, मैं कभी भी मना नहीं करूंगी। दिलीप निराला नाम के यूजर ने लिखा कि ब्राह्मणों को गाली देने के आरोप में छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल पुलिस की गिरफ्त में। अंग्रेजों ने भी नेहरू जी को ऐसे ही जेल में डाला था। इसके आगे एक और यूजर है जिनका नाम गनी लिखा हुआ है। ये लिखते हैं, अगर ऐसे अरेस्ट होते हैं तो इससे ना होना ही ज़्यादा बेहतर होगा। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल को ब्राह्मणों पर विवादित टिप्पणी के बाद गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें रायपुर की अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब उन्हें 21 सितंबर को फिर से अदालत में पेश किया जाएगा। लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान नंद कुमार बघेल ने ब्राह्मण समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। हम ब्राह्मणों को गंगा से वोल्गो, मतलब रूस में एक नदी है, वहाँ पर भेजेंगे, क्योंकि वो परदेसी हैं। जिस तरह से अंग्रेज लोग आए और चले गए, उसी तरह से ब्राह्मण लोग या तो सुधर जाएं या फिर गंगा से वोल्गो जाने को तैयार हो जाएं। इस पर विवाद गहराने के बाद मुख्यमंत्री बघेल ने पल्ला झाड़ते हुए कहा था कि वे पिता के रूप में उनका पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन माहौल बिगाड़ने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। अब ये बात तो भूपेश बघेल साहब ने कह दी, और जाहिर सी बात है अपनी मुख्यमंत्री की छवि को उनको अगर बचाना है तो उनको कार्रवाई तो करनी ही थी। लेकिन जिस प्रकार की कार्रवाई के साथ वो सामने आए, वो कार्रवाई का तरीका ही सबसे ज़्यादा सवाल यहाँ पर खड़े करता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस प्रकार से चीज़ों को यहाँ पर दिखाया जा रहा है, शो किया जा रहा है कि देखिए हम तो कार्रवाई कर रहे हैं, हमारे लिए कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, हम सभी लोग को एक समान, एक दृष्टि से देखते हैं। लेकिन फिर उसके बाद जो तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं वो कुछ और ही कहानी बता रही होती हैं। जाहिर सी बात है, इसको लेकर सोशल मीडिया के ऊपर एक बार फिर से बवाल मच गया है कि भाई इससे तो आप गिरफ्तार ना ही करते तो बेहतर होता, कम से कम कानून का मजाक तो नहीं उड़ता, या यूं कानून की मजाक मत उड़ाओ या फिर कानून की धज्जियां मत उड़ाओ। और जाहिर सी बात है, ऐसी जब घटनाएं सामने आती हैं तो यही घटनाएं होती हैं जो कि एक इंसान का कानून के ऊपर से भरोसा भी कई मायनों में उठा देती हैं। सोशल मीडिया के ऊपर यूजर्स इसको लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं, पर बात वही है, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, और जिन लोगों को काम करना है वो पता नहीं क्या कर रहे हैं। आप सभी का क्या कहना है इस मामले में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।